अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। क्या भाई क्या बैठ जाओ, आप लोग बैठे रहो, सब लोग खड़े हो जाओगे तो इंतशार हो जाएगा। सब लोग बैठ जाओ। और ये दीनी महफिल है, आप लोग बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठो, इधर मुतवज्जे रहो आप लोग। ये दीनी महफिल है। अगर किसी बच्चे ने शरारत कर दी है या किसी ने शरारत कर दी है तो आपकी हमारी सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उसे संभाल लें, उसे बढ़ने न दें। अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना पैदा करें। अगर किसी बच्चे ने या किसी बुजुर्ग ने या किसी ने भी अगर कोई गलती और खता कर दी है तो उसे दरगुजर करें। और हाँ, एक साहब को, अब सुन लीजिए, एक साहब की तबीयत खराब हो गई है किसी वजह से, तो उनको घर लेके जा रहे हैं। बस यही इतनी बात है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मामला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व रफ़अ दरजतल आलिमीन मिनहुम बिमज़ीदिल करम वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाइ व सुलहाइ व शुहदाइ उम्मतिहि फी कुल्लि हीनिन व आन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मुहकमि आयातिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत की हुई आयत करीमा की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद्दुहा, मकीने गुंबदे खज़रा, रूही व रूहुना फिदाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व एहतराम के साथ दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाइक़े मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हमको तौफीक खैर अता फरमाई। आज हम एक अजीमुशान बाबरकत पाकीज़ा महफिल बनाम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए
मुबारक फरमाए। आमीन। इस महफिल पाक में जिन जिन हजरात ने दामे दिरामे कदमे सुखने जिस तरह का भी ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला सबको दारैन की बरकतों फरहतों सआदतों से माला माल फरमाए। जरा एक मर्तबा जोर से कह दें आमीन, आमीन, और जोर से कह दें आमीन। आमीन। खुसूसियत के साथ इस महफिल पाक के रूहे रवां फखरुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ़ाज हजरत हाफिजो कारी मुबारक अली साहब किबला और उनके दस्तोबाजू हजरत हाफिजो कारी मौलाना मोहम्मद अहमद कादरी अमजदी सल्लमहू को अल्लाह तबारक व तआला उम्र दराज अता फरमाए। और जिन जिन हजरात ने इनका साथ दिया है, जिन नौजवानों ने इनका साथ दिया है, मदरसे के मुंतजमीन ने जो साथ दिया है, इस जलसे के अरकान ने जो साथ दिया है, अल्लाह तबारक व तआला सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, सबको दारैन की बरकतों फरहतों सआदतों से माला माल फरमाए। मैं अहले कमेटी के लिए, अरकान के लिए, मुंतजिमा के लिए एक हदीस पाक पेश करना चाहता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं। आपने इस महफिल पाक का एहतिमाम किया है, ये ठाठें मारता हुआ अहले सुन्नत व जमात का मजमा यहाँ पर हाजिर है। सब अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र जमील सुनने और करने के लिए यहाँ पर हाजिर आए हैं। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में अहबाब अहले सुन्नत यहाँ पर जमा हैं। इसके मुहर्रिक आप हजरात हैं, कारी मुबारक साहब किबला हैं, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब किबला हैं, इनके मदरसे के कमेटी के अरकान हैं, इनके मदरसे के मुहिब्बीन हैं, इनके मदरसे के और इस गांव के जो जो अहबाबे अहले सुन्नत हैं, वो सब के सब काबिले मुबारकबाद हैं और इस हदीस पाक के वो मिस्दाक हैं, बल्कि सच्चे मिस्दाक हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही, जो भलाई की तरफ बुलाने वाला है, जो भलाई की दावत देने वाला है, भलाई की तरफ लाने वाला है, मुस्तफ़ा के जिक्र जमील की तरफ लाने वाला है, मुस्तफ़ा के जिक्र जमील की तरफ बुलाने वाला है, अल्लाह के जिक्र जमील की तरफ बुलाने वाला है, खुदा व रसूल की महफिल पाक की तरफ बुलाने वाला है। कफाइलिही, वो जितनों को बुलाएगा, जितने आएंगे अल्लाह ताला जितना उनको सवाब अता फरमाएगा, इस बंदे को भी सवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें। लिहाजा आप किसी के खुतबे के मोहताज नहीं हैं, आप किसी के तारीफी जुमलों के मोहताज नहीं हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जमानत दे दी है, काबे के बदरुद्दुजा ने जमानत दे दी है, तैबा के शम्सुद्दुहा ने जमानत दे दी है। तुमने नबी के इश्क में महफिल सजाई है, तुमने नबी के इश्क में ये सारा इंतजाम और एहतराम किया, एहतमाम किया है, अहबाब अहले सुन्नत को बुलाया है। ये ठाठे मारता हुआ अहबाब और अवाब अहले सुन्नत का ये मजमा है। सुन लो, आका फरमाते हैं, अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही, जैसे भलाई की तरफ बुलाने वाला ऐसे ही है जैसे खुद भलाई कर रहा हो। ये जितने सवाब पाएंगे उनके बराबर अल्लाह अपने करम से तुम्हें भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा आप कोई तारीफ करे ना करे, नबी ने आपकी जमानत दे दी है, नबी ने आपको बशारत दे दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलिमात आपकी तारीफ व तहसीन कर रहे हैं, आपकी तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके खुलूस नीयत को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोल दो आमीन, 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 और जोर से बोलो आमीन, आमीन।
अकीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान मुक़द्दस की अज़मत व फसीलत, कुरान मुक़द्दस की फसाहत व बलागत, कुरान मुक़द्दस का जमाल व जलाल। इस हवाले से चूंकि ये महफिल पाक तकमीले हिफ्ज़े कुरान से भी निस्बत रखती है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे, अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि आपने जो एक दरख्त लगाया था आज वो पहली मर्तबा शायद फल दे रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जिस दरख्त तो आपने अपने हाथों से लगाया था वो दरख्त आज आपको समर दे रहा है, आज आपको फल दे रहा है। आप देखेंगे आपके जामिया से फारिग होने वाले 2 हाफिज़े कुरान के सरे मुबारक पर दस्तारे मुबारक सजाई जाएगी। उलमा मशाइख अपने मुबारक हाथों से उन्हें सनदे हिफ्ज़े कुरान अता फरमाएंगे और दस्तारे हिफ्ज़े कुरान अता फरमाएंगे। तो इस हवाले से थोड़ी देर में आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक खैर अता फरमाए। जरा जोर से बोल दें आमीन। आमीन। आज दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार किताबें हैं। हजरत आदम से लेकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत पर 1 लाख या 2,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम तशरीफ लाए। किसी को मुकम्मल किताब मिली, किसी को रिसाला मिला, किसी को सहीफा मिला। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कुरान मुक़द्दस नाजिल हुई। ये तो आसमानी किताबों की बात हुई। उसके बाद में दौरे सहाबा से लेकर के आज तक अहले इस्लाम भी किताबें लिख रहे हैं और गैरे अहले इस्लाम भी किताबें लिख रहे हैं, मुस्लिम भी किताबें लिख रहे हैं, गैर मुस्लिम भी किताबें लिख रहे हैं। लेकिन पूरी किताबें उठा करके देख लो, ख्वाब वो आसमानी किताब ही क्यों ना हो या और किसी दूसरी किताब को उठा करके देख लो, कोई किताब आपके सामने ये चैलेंज करती हुई नजर नहीं आएगी कि मैं वो किताब हूं जिसके अंदर किसी किस्म का शको शुबा नहीं है। आपको कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी। अहले इस्लाम की किताबें उठाओ, मुसलमानों की किताबें उठाओ, तो आपको कहीं ये नोट नहीं मिलेगा कि वो किताब का मुसन्निफ उस पर नोट लगा रहा हो कि ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है, जिसमें शुबा नहीं है। बल्कि तो मैंने तो आम तौर पर देखा है जो मुहतात मुसन्निफीन होते हैं, ख्वाह वो अहले इस्लाम से ताल्लुक रखते हो या गैर इस्लाम से ताल्लुक रखते हो, जितने बड़े प्रोफेसर हो या जितने बड़े आलिम हो, कितने बड़े ही क्यों ना अपने फन के माहिर हो, लेकिन वो आखिर में नोट लगा देते हैं। अगर किसी साहिब इल्म को मेरी किताब में कोई गलती नजर आए तो इत्तला दे दे, आइंदा एडिशन में शुक्रिया के साथ में उसको सही कर दिया जाएगा। यानी वो एतराफ कर रहा है कि मैं बशर हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, इसमें शक हो सकता है, इसमें शुबा हो सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ कुरान मुक़द्दस है। ये वो मुक़द्दस किताब है कि जब बंदे मोमिनी से खोलता है और सूरह बकरा शुरू करता है और पहली आयत तिलावत करता है तो कुरान मुक़द्दस अपने तिलावत करने वाले को पहली ही आयत में ये पैगाम देता है, ऐ पढ़ने वाले, जब तू इसे पढ़ना तो इस यकीन के साथ पढ़ना, इस ईकान के साथ पढ़ना, इस ईज़ान के साथ पढ़ना। ये आम किताबों की तरह नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान मुक़द्दस ये वो मुक़द्दस किताब है
दुनिया की आम किताबों का यह मकाम नहीं कि उसका चुमना सवाब हो, उसका देखना सवाब हो, उसका पढ़ना सवाब हो, उसका रखना सवाब हो, उसको देखना सवाब हो। यह खुसूसियत कुरान मुकद्दस को हासिल है। कुरान को जहाँ पढ़ना सवाब है, कुरान को वहीं चूमना सवाब है, कुरान को वहीं सुनना सवाब है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन कुरान मुकद्दस पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर हरफ के बदले में उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया, बल्कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, क्या समझते हो अलिफ लाम मीम, अलिफ एक हरफ है, मीम 2 हरफ है, मीम और अलिफ एक हरफ है, लाम दूसरा हरफ है, मीम तीसरा हरफ है, ये 3 हरफ है। अगर बंदे मोमिन अलिफ कहता है तो अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, लाम कहता है 10 नेकियां अता फरमाता है, मीम कहता है 10 नेकियां अता फरमाता है। पता चला मुफस्सिरीन फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन जब अलिफ लाम मीम कहता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से उसे 30 नेकियां अता फरमाता है, 30 दर्जात बुलंद फरमाता है और उसके नामे अमाल से 30 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये कुरान मुकद्दस पढ़ने का सवाब है। अब आओ जरा देखो, आप सुनते हो तो जो सुनता है, बाज़ रवायतों में आया है कि अल्लाह ताला जितना पढ़ने वाले को सवाब देता है, खुशू और खुशू के साथ सिर्फ सुनने की गरज से जब बंदा तालिये कुरान के पास हाजिर होता है और कुरान सुनता है तो अल्लाह उसे भी महरूम नहीं रखता है और उतना ही सवाब सुनने वाले को भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब कोई बंदा उसे हिफ्ज कर लेता है तो उसके माँ बाप को क्या मिलता है और उस हाफिज को क्या मिलता है? 2 रवायतें सुनना चाहते हैं जी। 2 रवायतें। जब एक बंदा कुरान पाक हिफ्ज कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या अता फरमाता है? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हफिज़ल कुरान व आमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर लेता है, जब लड़का कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर लेता है, जब बच्चा कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर लेता है, जब कोई बंदा कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर लेता है और उस पर अमल पैरा रहता है तो अल्लाह उसके वालिदैन को अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को, उसके वालिदैन को ऐसा ताज अता फरमाएगा, ऐसा ताज अता फरमाएगा। उसके माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से कहीं बेहतर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये तो माँ बाप को अता किया जाएगा। अब उसके बाद में हाफिज़े कुरान का मर्तबा क्या है? जब कुरान मुकद्दस हिफ्ज कर लेता है तो बंदे को क्या मिलता है? वे उलमाए कराम है, इनसे पूछो तो ये मुतअद्दिद रवायतें आपको पढ़ करके सुनाएंगे, लेकिन एक रवायत सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाफिज का मकाम व मर्तबा यह है कि कल का मैदान महशर में जब हर हौलनाकी का माहौल होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, तो कुरान की अजमत यह है, कुरान की बरकत यह है, कुरान की रहमत यह है, कुरान की अजमत यह है कि हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सैर करता जा। जहां तेरा कुरान खत्म होगा वही तेरी मंजिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
ये हाफिज कुरान का जिंदाबाद, मर्तबा है, जिंदाबाद। ये हाफिज कुरान का मकाम है। और यहीं पर बस नहीं है बल्कि अब मुतअद्दिद रवायतों में मौजूद है। एक हाफिज कुरान से कहा जाएगा तू तो जन्नत में जा ही रहा है, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, तू अपने खानदान के जितने फर्द को चाहे अब जन्नत में लेकर के चला जा। अब हाफिज कुरान अपने माँ बाप की शफाअत करेगा, अपने घर वालों की शफाअत करेगा, अपने खानदान वालों की शफाअत करेगा, अपने अइज़्ज़ा अक़रबा की शफाअत करेगा, उनकी शफाअत करेगा जिन्होंने जामिया में चंदा दिया है, उनकी शफाअत करेगा जिन्होंने उनके पढ़ने में मदद की है, जिन्होंने ताउन किया है, जिन्होंने उनके लिए दस्तारे हिफ्ज़े कुरान का इंतजाम किया है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इनकी शफाअत से इन सब की बख्शिश फरमाएगा। ये हिफ्ज़े कुरान मुक़द्दस की बरकत है। ऐ खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है कि अल्लाह ताला ने तुमको मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमाया, कुरान जैसी नेमत दी, और जब तुमने उसको याद किया तो ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो उखरवी फायदा हुआ कुरान मुक़द्दस का। कुरान मुक़द्दस का हर हरफ मौजिज़ा है। हर हरफ अपने अंदर फसाहत व बलागत का बहरे बेकरां लिया हुआ है। ये ऐसा कलाम है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। कुरान मुक़द्दस जब नाजिल होता है, ऐ खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, ज़रा तवज्जो के साथ सुनना। ऐसी तकरीरें मुमकिन है आपको कम सुनने को मिलती हों। ज़रा कुरान की अजमत पर और कुरान की अहमियत व इफादियत पर और इसका ये जो कलाम है, इस कलाम की जो फसाहत व बलागत है, दो चार बातें मैं आपके सामने उस ताल्लुक से रखना चाहता हूँ। ज़रा तवज्जो देना। कुरान जब नाजिल हो रहा था उस ज़माने में, बल्कि मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह कर दूँ, जिस ज़माने में जिस चीज़ का दौरा होता था, अंबिया इकराम को उस ताल्लुक से मोजिज़ात दे करके भेजे जाते थे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में जादूगरी का दौरा था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उसी तरह का एक मोजिज़ा दिया गया। और वो मोजिज़ा क्या था कि आप अपना असा मुबारक डालते थे, फ़ौरन अज़दहा बन जाता था। अपने बगल में हाथ ले जाते थे, निकालते थे तो सूरज की तरह चमकने लगता था। उनके ज़माने में जादू का दौरा था, इसलिए उनको इस तरह का मोजिज़ा दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में तबाबत और हिकमत बहुत ज़्यादा आम थी, तो अब उनको उस तरह का मोजिज़ा अता किया गया। आप हाथ रखते थे, कोढ़ी को शिफा मिल जाती थी। आप आँख पर हाथ रख देते थे तो नाबीना बीना हो जाता था, अंधा अघियारा हो जाता था। ये मकाम व मर्तबा था। यानी जिस ज़माने में जिस चीज़ का दौरा होता था, अल्लाह ताला अंबिया इकराम को उस ताल्लुक से कमाल अता फरमाता था। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत की जब बेसत होती है तो उस ज़माने में ज़बान का गलगला था। उस ज़माने में ज़बान की फसाहत व बलागत की तूती बोलती थी। अरब अपने आप को अरबी कहते थे, बोलने वाला कहते थे, अपने आप को मुतकल्लिम कहते थे, अपने आप को बोलने वाला कहते थे, सिर्फ अपने को ज़बान दा कहते थे और पूरी दुनिया वालों को अजमी कह करके पुकारते थे। इन उलमा से पूछो तो अजमी का माना होता है गूंगा, यानी खुद बोलने वाला तस्वुर करते थे और पूरी दुनिया को गूंगा कहते थे। सोचते थे मुझे बोलना मुझे आता है, ज़बान मुझे आती है, बात करने का तरीका मुझे है, बात करने का ढंग मुझे है, बकिया ज़माना गूंगा है, बकिया दुनिया गूंगी है। यानी उनको अपनी ज़बान पे बड़ा नाज था, ज़बान पे बड़ी कुदरत थी, ज़बान की फसाहत व बलागत पे उनको नाज था।
अब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवागरी हो रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेशत हो रही है। तो ज़रूरत थी इसी ताल्लुक से ऐसा कलाम किया जाए कि जिसका दौर दौरा है, जिस पर बड़ा फख्र है, उसी तरह का कलाम किया जाए ताकि उसकी मिसाल कोई ना ला सके। लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस जब नाजिल होता है तो उन लोगों ने कहा जिनको ज़बान पे बड़ा गलगला था, बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था, उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, मोहम्मद अरबी ने अपनी तरफ से बना लिया है। माअज़ल्लाह, मोहम्मद अरबी किसी से सीख करके आ रहे हैं, कोई कह रहा है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने तीन मकामात पर तीन तरह से चैलेंज किया। तुम कहते हो इसे मेरे महबूब ने गढ़ लिया है, फातू बिमिस्ली, तो इसका मिस्ल ला करके दिखा दो। अगर तुम इसका मिस्ल नहीं ला सकते तो अल्लाह फरमाता है अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फातू बिअशरि सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। अगर तुम पूरा कुरान का मिस्ल नहीं ला सकते हो तो 10 ही आयतें गढ़ करके ले आओ। अगर तुम 10 आयत नहीं ला सकते तो कुरान फिर नीचे उतर आता है और उतर करने के बाद कहता है इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम पूरे कुरान का मिस्ल नहीं ला सकते, 10 सूरतों की मिस्ल नहीं ला सकते, तो एक सूरत की मिस्ल ला करके दिखा दो। लेकिन सुनो, कुरान मुक़द्दस ऐलान कर रहा है, कुरान ने 3 मरतबा चैलेंज किया, पूरा कुरान का मिस्ल ला करके दिखा दो, ना ला सके, कहा 10 सूरतों का मिस्ल ला करके दिखा दो, ना ला सके, कहा एक ही सूरत की तरह सूरत बना करके दिखा दो, ना ला सके तो कुरान ने चैलेंज कर दिया। आज से तकरीबन 1450 साल पहले चैलेंज किया था, कल भी वो चैलेंज मौजूद था, आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। फिर कुरान ने क्या कहा, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला यातू बिमिस्लि हादल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जाएं और कुरान के मिस्ल लाने की कोशिश करें तो सुन लो ऐ महबूब, उनसे बता दो वो कुरान की मिस्ल नहीं ला सकते। अगर वो सब मिल करके भी कोशिश करें तो कुरान के एक सूरत का भी मिस्ल नहीं ला सकते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, अज़मत कुरान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम रज़ा साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कल भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है और हमेशा ये चैलेंज रहेगा। कल भी जबान दा थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे जबान दा। लेकिन कोई कुरान के इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई कुरान के इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अब मैं तुम्हारे दिल पे चोट करने जा रहा हूँ। जब कुरान का कोई मिस्ल नहीं ला सकता है तो कुरान के मिटाने की बात कैसे कर रहा है? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा नाज था इनको अपनी जबान पर। 7 कसीदे या 10 कसीदे अरबी के अशार बड़े मशहूर हैं, जिन्हें सबए मुअल्लकात कहा जाता है या अशरे मुअल्लकात कहा जाता है। मुअल्लका का माना होता है टांगी हुई चीज़। इनको इन 7 कसीदों को या 10 कसीदों को सबए मुअल्लकात या अशरे मुअल्लकात क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उनको बड़ा नाज था अपनी फसाहत व बलागत के ऊपर। और उनकी फसाहत व बलागत का आलम यह था कि जब उनके यहाँ जो बड़ा शायर होता था, बड़ा शायर उसको माना जाता था जो अपने अरबी अशार लिख करके काबा के ऊपर टांग देता था और उस वक्त तक के वो टांगा रहता था जब तक के कोई उससे अच्छे अशार नहीं कह देता था। जब उससे अच्छे अशार आ जाते थे, दुनिया पसंद कर लेती थी, तो उन अशार को हटा दिया जाता था, दूसरे अशार को टांग दिया जाता था। बाज़ रवायतों में आया है कि 7 शोरा ऐसे गुजरे जिनके कसीदों को काबा शरीफ के दीवार पर, बल्कि हजरत मुकद्दमे खुल्दून में आया है और अल्लामा इब्न अब्द रब्बे मिस्री ने लिखा है
कि सोने के पानी से लिख करके उन कसीदों को फख्रो मुबाहात के लिए, उस शायर की अजमत को बयान करने के लिए, उसकी जबान और फसाहत और बलागत को बयान करने के लिए टांगा जाता था। सुनो, अब कुरान मुकद्दस नाजिल हो रहा है, ये अरबों का तरीका था। 10 कसीदे टांगे गए या जो है 7 कसीदे टांगे गए। अब कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ, चूंकि उनके यहाँ नाजिल हुआ था, उनके ज़माने में नाजिल हुआ था, उनको अपनी ज़बान पे बड़ा नाज था और अपनी ज़बान को दिखाने के लिए वो काबा पर टांगा करते थे। कुरान मुकद्दस की बज़ाहिर एक छोटी सी सूरत करीमा मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नाजिल होती है और फिर आप उसको लिखवा करके काबतुल्लाह शरीफ पर टांग देते हैं और उसके ताल्लुक से टांग देते हैं और कहा जाता है कि अब इसका मिसल ला करके दिखाओ, इससे अच्छा कुरान ला करके दिखाओ। क्या लिखा हुआ था? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। काबा मुकद्दसा पर टांग दिया गया है। कुरान का एजाज सुनो, कुरान की अजमत सुनो, कुरान की फसाहत और बलागत सुनो। काबा शरीफ पर टांग दिया गया। बड़े बड़े फसाहा गुजर रहे हैं, बड़े बड़े वदबा गुजर रहे हैं। एक दिन गुजर रहा है, दूसरा दिन गुजर रहा है, हफ्ता गुजर रहा है, महीना गुजर रहा है, सब निकलते हैं और पढ़ते हैं झूम करके इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। बड़े से बड़ा अदीब गुजरता है, पढ़ता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। बड़ा से बड़ा फसीह गुजरता है, पढ़ता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। फिर एक दिन सबसे बड़ा शायर आता है, बहुत बड़ा ज़बान था आता है, बहुत बड़ा फसीहो बलीग आता है, जिसे जिसे अरब आशारुल अरब कहते थे और जिसे शोराए अरब में बड़ा ऊंचा मकाम था। जब वो गुजरता है, पढ़ता है, काफी देर तक पढ़ता रहता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। एक मर्तबा पढ़ता है, 2 मर्तबा पढ़ता है, 3 मर्तबा पढ़ता है। मुअतमद उलमा ने इस रवायत को नकल किया है। पढ़ता जा रहा है, झूमता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, झूमता जा रहा है और फिर आखिर में लिख देता है वल्लाही मा हादा कलामुल बशर। अल्लाह की कसम, जिसने हमें पैदा किया है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है बल्कि ये खल्लाके कायनात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने हज़रत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुरान ने अपने फसाहत और बलागत को चैलेंज किया तो अरबों ने पैसे खर्च किए, रुपये खर्च किए, हीरे जवाहरात खर्च किए, सोना चांदी खर्च किया और अपने अपने बड़े बड़ों को जमा किया और कहा कि कुरान में नक्श निकालो, कुरान में नक्श निकालो, इसकी फसाहत और बलागत को जांचो। महीनों गुजरने के बाद बड़े बड़े उलमा उनके यहाँ जो थे, उन्होंने महीनों मेहनतों मशक्क़तों के बाद 3 लफ्ज़ ढूंढ करके निकाला। कितने? 3 लफ्ज़ ढूंढ करके निकाले। उलमा की तवज्जो चाहूँगा। 3 लफ्ज़, हुज़ुवा, कुब्बार, उजाब, ये 3 लफ्ज़ निकाले। कहा ये हुज़ुवा फसाहत व बलागत से खाली है। अरबों के यहाँ इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। हुज़ुवा का माना होता है मजाक करना। कुब्बार अरबों के यहाँ ये इस्तेमाल नहीं है, इसकी जगह में कबीर बड़ा के माने में इस्तेमाल किया जाता है। ये कुब्बार अरबों के यहाँ नहीं है, ये फसाहत व बलागत से गिरा हुआ है। अब तीसरा लफ्ज़ आए उजाब, जिसका माना होता है अजीब व गरीब होना। अरबों के यहाँ अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल था। उजाब देख करके उन्होंने समझा ये फसाहत व बलागत से गिरा हुआ है। ये लोग मेहनत व मशक्क़त करके ला करके पेश किया। कहा अब मुहाकमा होना चाहिए, फैसला कौन करे कि ये फसाहत व बलागत से गिरे हुए हैं। कुरान ने इन तीनों अल्फाज को इस्तेमाल किया है। शैउन उजाब आया है और कुब्बारा का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है। अब फैसला कैसे हो, कैसे फैसला किया जाए? तो मुत्तफ़क़ा तौर पर यह बात तय पाती है कि एक साहब बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, वो अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए जंगलों में चले गए हैं, उनसे फैसला कराया जाए। अगर वो फैसला कर देते हैं तो मान लिया जाएगा, वो जो कहेंगे मान लिया जाएगा। वो अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए जंगल गए हैं, वो अपनी ज़बान बचाने के लिए, अपनी फसाहत व बलागत की हिफाजत के लिए
मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं ज़िला बहराइच शरीफ की मरकज़ी दरसगाह जामिया अशरफिया मसूदुल उलूम के एक मुअक्कर उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला जो है मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ हो चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर के बाद उनके नूरानी बयान से हम और आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब 3 लफ्ज़ ढूंढ करके लाए थे, हुज़ुवा लाए, कुब्बारा लाए, उजाब लेकर के आए। ये 3 लफ्ज़ ढूंढ करके लाए और अब कहा फैसला कहाँ से कराया जाए। तो एक ऐसे शख्स को मुंतखब किया जो जंगल में था अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए, बहुत बड़ा बूढ़ा शख्स था, उसको बुला करके लाया गया। वो इतने बूढ़े इंसान थे कि उनकी पलकें आँख के ऊपर आ गई थी। वो अपने जो है अपने भवों को उठा करके, उनकी भवें आँख पर आ गई थी, भवों को उठा करके देखते थे। बड़े नहीफ हो गए थे, बड़े ही लागर थे और बहुत मुअम्मर इंसान थे, बुजुर्ग इंसान थे, उम्र दराज इंसान थे। अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए जंगल का बसेरा ले लिया था, जंगल को अपना मस्कन बना लिया था। अब आते हैं, उनके सामने बात रखी जाती है कि हम लोगों ने मेहनत व मशक्क़त करके ये 3 लफ्ज़ ढूंढे हैं, तुम बताओ ये फसाहत व बलागत से लबरेज हैं या फसाहतो बलागत से गिरे हुए हैं, क्या इनमें अरबियत पाई जाती है। कहा कौन से लफ्ज हैं। कहा एक लफ्ज है हुज़ुवा, दूसरा लफ्ज है उजाब, तीसरा लफ्ज है कुब्बारा। अब उस बंदे का जवाब सुनो जिसको हकम बना करके, जिसको फैसल बना करके पेश किया गया था। मेहनत और मशक्कत करने के बाद कुरान में माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कमी निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब वो बंदा जब सुनता है, उनका फैसल सुनता है, उनका हकम सुनता है, जिसको फैसल मुकर्रर किया था, जब वो सुनता है तो वो बंदा बबांगे दुहल ऐलान करता है, हादा शैउन उजाब अना शैखुन कुब्बार अतत्तखिजुनी हुज़ुवा। वो तीनों लफ्ज़ जिनको इन लोगों ने कहा था फसाहत और बलागत से गिरे हुए हैं, वो तीनों लफ्ज़ खुद ही इस्तेमाल करता है और कहता है ये बड़े ताज्जुब खेज बात कर रहे हो। उस वहाँ उजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और कहता है मैं बूढ़ा इंसान हूँ, क्या मुझे मजाक करने के लिए यहाँ लेकर के आए हो। पता चला कुरान मुकद्दस वो अजीम कलाम है कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने की मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बाबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान मुकद्दस की अज़मत व फसाहत व बलागत का आलम यह है, मुतनब्बी जो अरबी अदब का बहुत बड़ा शहसवार समझा जाता है, अपनी जबान पे उसको इतना नाज था कि बाज़ लोग कहते हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन उसने नबूवत तक के दावा कर दिया, इसीलिए उसको मुतनब्बी कहा जाता है। अपनी जबान पे उसको इतना नाज था। एक शेर उसका सुनो, उसने कहा इन्नल क़तीला मुदर्रजम बिदुमूइही मिसलुल क़तीली मुदर्रजम बिदिमाइही। उसने कहा बेशक जो मोहब्बत का शहीद होता है, जो मोहब्बत का मारा होता है, वो जंग में मारे हुए की तरह है। ये मुतनब्बी ने कहा। अब जरा आप थोड़ा तवज्जो दें या हमारे उलमा तवज्जो दें।
तो फौरन मुतनब्बी की कमजोरी हमारे सामने आ जाएगी। उसने लफ्ज़े मिस्ल इस्तेमाल किया और कहा जो कतीले मोहब्बत है, जो शहीद मोहब्बत है, वो शहीद जंग की तरह है। हमने कहा मकामे मद है, तुझे इतना भी मालूम नहीं, मकामे मद में मुबालगा से काम लिया जाता है, वहाँ बड़ाई बयान की जाती है, वहाँ मिस्ल से काम नहीं लिया जाता, तरह से काम नहीं लिया जाता। जरा गौर करता, फिक्र करता और मिस्ल की जगह फौका लफ्ज रख देता और यूं कहता इन्नल कतील मुदर्रजम बिदिमाइही फौकल कतीली मुदर्रजम बिदिमाइही, कि बेशक जो शहीद मोहब्बत है, बेशक जो शहीद मोहब्बत है वो शहीद जंग से बहुत बड़ा है, वो बढ़ करके है। तो अब माना में बहुत बुलंदी पैदा हो जाती, माना में बड़ा एहसास पैदा हो जाता, माना फसीहो बलीग हो जाता, माना मद के काबिल हो जाता, मकामे मद है, मकामे मद के लायक हो जाता। लेकिन कुर्बान जाओ, यही कुरान मुक़द्दस है। कुरान मुक़द्दस ने तकरीबन 40 मकामात पर लफ्ज़े मिस्ल को इस्तेमाल किया है। ये मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बैठे हैं और मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि 40 मकाम पर कुरान ने जो लफ्ज़े मिस्ल इस्तेमाल फरमाया है, अब दुनिया का कोई वहां पर लफ्ज लाया जाए उस लफ्ज़े मिस्ल की बराबरी कर ही नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान मुक़द्दस का एजाज़ो इकराम है। अगर वक्त होता तो 2-4 मिसालें मैं आपके सामने और रखता। एक मिसाल सुन लीजिए, कुरान मुक़द्दस जहां मुफरदात के एतबार से, वर्ड के एतबार से, लफ्ज के एतबार से फसीहो बलीग है, वहीं उसकी कोई मिसाल नहीं है तरकीब के एतबार से, जुमले के एतबार से और सेंटेंस के एतबार से उसका कोई जवाब नहीं है। एक मिसाल सुन लो, अरबों के यहां बदला लेने पर उभारने के लिए मुताद्दिद तरकीबें इस्तेमाल की जाती थी। कोई कहता था अल कत्लु अनफा लिल कत्ल, कत्ल 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 को कत्ल से रोका जा सकता है। कोई कहता था इसी पर उभारने के लिए, बदला लेने के लिए अक्सरुल कत्ल लियकिल्लल कत्ल, खूब कत्ल करो ताकि कत्ल की वारदातें कम हो जाएं, बदला लिया करो ताकि बदले के डर से तुम्हें कत्ल ना किया जाए, मारा ना जाए। कोई कहता था अल कत्लु इहयाउन लिल जमी, इस तरह की तरकीबें अरबों के यहां इस्तेमाल की जाती थी बदला लेने पर उभारने के लिए। लेकिन कुरान मुक़द्दस ने ये सारी तरकीबें, उलमा से पूछो तो ये बताएंगे ये सारी तरकीबें नफरत दिलाती हैं, कत्ल का तज़किरा करती हैं, कत्ल से इंसान भागता है, कत्ल से दूरी इख्तियार करता है, इसमें फसाद की बात होती है, इसमें नफरत की बात होती है। कुर्बान जाओ, कुरान मुक़द्दस ने इसी मफ़हूम को जब बयान किया है, कोई लंबी चौड़ी तरकीब नहीं है, लंबा चौड़ा जुमला नहीं है, लेकिन ऐसा जुमला है कि लाखों अरबों के जुमले उस पर कुर्बान है, पूरी दुनिया के जुमले उस पर कुर्बान हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसी मफहूम को अदा फरमाया तो कुरान कह रहा है वलकुम फिल हयात वलकुम फिल क़िसास हयात, तुम्हारे लिए बदला लेने में जिंदगी है। तो और लोग अरब वाले बदले को जब बयान करते थे तो कत्ल की बात करते थे। कुरान का एजाज मुलाहिजा करो, कुरान जब बदले की बात करता है तो जिंदगियों की बात करता है। बेशक सुभान अल्लाह। तभी हम कहते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने कि मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मुक़द्दस की जो है पढ़ने की, हिफ्ज़ करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।